नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। दिन में हसीन सपने देख रहे हैं, इसलिए ललितपुर के आजादपुरा में जगदम्बा मधुर मिलन पैलेस झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी द्वारा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई और भाजपा में मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा पर जमकर बरसे। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि वर्तमान सांसद कभी भी अपने कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते हैं, उनसे बात तक नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पोलिंग बूथों पर स्वच्छ पेयजल की बात की जा रही है, परंतु वह धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। वहीं प्रदीप जैन आदित्य द्वारा अपने पूर्व के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हर 10 घर में 9 घरों में बेरोजगार नहीं बैठे हों। किसानों के ऊपर ओलावृष्टि होती तो फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता। व्यापारी जीएसटी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और नौजवान आज आत्महत्या और पलायन के लिए बुंदेलखंड के लोगों की एक मांग थी। भगवान राम के वंशज, उस भगवान के वंशज, उनकी मांग थी कि जिस तरह अयोध्या के अंदर भगवान का मंदिर बना है, वहाँ भगवान कुश का भी मंदिर बनना चाहिए। और इसके लिए चूँकि ये सब वंशज हैं कुश भगवान के, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है वो पूरी तरह से फेल हो गया। हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च किए गए कि पहले मतदान फिर जलपान। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ये शब्द बोलते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो लोग वोट डालना बंद कर देते, क्योंकि लोगों ने पहले देखा कि इनके कहने पे हमने थाली बजाई, इनके कहने पे हमने मोमबत्ती जलाई, इनके कहने पे हमने नोटबंदी स्वीकारी, लेकिन परिणाम नीलवटे सन्नाटा निकला। ताली थाली बजने के बाद कोरोना में सैकड़ों लोग ललितपुर के अंदर मरे। उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं की। नोटबंदी में कहा गया था काला बाजारी बंद हो जाएगी, आतंकवादी घटना बंद हो जाएंगी, वो और तेजी से बढ़ गई। तो आज जो बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उल्टा प्रभाव पड़ रहा। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे, वो कह रहे पहले मतदान। जनता अगर प्रधानमंत्री जी और सरकार इस बात को नहीं बोलती तो वोट परसेंटेज बढ़ता, लेकिन उन्हें मालूम है कि जो ये बोलते हैं करते नहीं हैं। इन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं आए। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। स्मार्ट सिटी बनेगी, कोई स्मार्ट सिटी नहीं। बुलेट ट्रेन चलेगी, अता पता नहीं है। देश के अंदर अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं आए। तो लोगों ने इनको नकारने के लिए मत प्रतिशत घटाया है और मैं समझता हूं कि ये जनता की चेतना है। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी 4 लाख से पार से जीतेगी, आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच में? देखिए, उनका प्रमुख मुद्दा चुनाव है। हमारा प्रमुख मुद्दा अपनी माँ की सेवा करना है। 5 साल हमारा भी कार्यकाल रहा, 5 साल हमारे सांसद जी का भी कार्यकाल रहा। सांसद जी अगर 10 लोगों के नाम बता दें जिन्होंने अपने 5 साल के दौरान उन्होंने नौकरी पे लगवाया हो, नहीं तो हजारों की संख्या में वो लोग खड़े हैं जिन्हें काम से निकाल दिया गया, चाहे वो लेबर BHEL की हो, चाहे झांसी के स्टेशन की हो, चाहे सैदपुर के फार्म हाउस की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे उनके पेट पे लात मारी गई। ट्रेनों के स्टॉपेज धौर्रा, पिपरई और बुंदेलखंड के अंदर जो स्थिति थी, सांसद जी कुछ नहीं बोले। वो 4 लाख 5 लाख की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज क्यों संसद में सोते रहे? जो रेलवे लाइन मेहरौनी से लेके सागर तक स्वीकृत थी, उस रेलवे लाइन के बारे में क्यों नहीं बोला? रेल नीर उद्योग जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलना था, ललितपुर से चला गया। धौर्रा पे ट्रेन बंद हो गई, जाखलौन में ट्रेन बंद हो गई, कोई चीज नहीं मिली। सिर्फ डुगडुगी बजाते रहे, जुमलेबाजी करते रहे। कौन देगा वो? वोट देते हैं लोग उनको जो माँ की सेवा करते हैं। आज उन्हें ये बताना पड़ेगा जनता की अदालत में
कि उन्होंने ललितपुर के लिए क्या किया। आज जिस गांव में जाते हैं, गांव वाले कहते हैं कि सांसद जी ने कोई काम नहीं कराया। जो गांव उनने गोद लिए, झांसी के अंदर एक शर्मा गांव है, तालवेट के अंदर एक गांव है, अगर उनकी असलियत जाना है तो उनके गोद लिए गांव को देख लो। लोकसभा से 4 लाख वोट की जीतने की बात कर रहे हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं कि सांसद जी ने जो गांव गोद लिए, उन गांव के अंदर बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पूरे गांव वाले परेशान हैं, थायराइड फ्लोराइड वाला पानी पी रहा है, खम्भे पे तार झूल रहा है। हर आदमी कह रहा है अगर गोद लेना ऐसा है तो भैया हमें गोद नहीं चाहिए, और गोद से जनता विदा करने को बैठी है। तो उन्हें बताना पड़ेगा कि हम 4 लाख वोटों से इस आधार पर जीत जाएंगे। इसका तो मतलब ये हुआ कि ये जादू कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, गोद लिए गांव में कुछ नहीं कर रहे, रोजगार विहीन कर रहे हैं, और उसके बाद भी जीत जाए। ऐसी जनता हमारे यहाँ की नहीं है। इतनी महान जनता है कि मुझ जैसे व्यक्ति को, जिसके पास ना जाति बल था, ना धन बल था, ना बाहुबल था, एक ड्राइवर के परिवार में जन्मा हुआ एक भाई, उस ड्राइवर के परिवार के बेटे को 2 बार विधायक, सांसद बनाया। और एक तरफ वो हैं, हमारे 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। और बताएं सांसद जी कितने फ़ोन दिन में अटेंड करते। एक बार जनता की अदालत में बताएं कि ये मोबाइल फ़ोन किस लिए होता। ये बनाने वाली जनता उनकी मालिक है, वो उसके सेवक हैं। कितने लोगों के फ़ोन अटेंड करते। कोरोना में कितने लोगों के लिए उन्होंने क्या किया। आज बेरोजगार हो रहे या जिनको नौकरी से निकाला गया उनके लिए क्या किया। ललितपुर के अंदर अगर एक जगह भी 2 बच्चों को नौकरी पे लगाया हो। मौसम में जनपद में पेयजल संकट के रिजोल्यूशन हेतु जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत वे ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। साथ ही मौके पर उपलब्ध जल संस्थानों व प्राचीन जल स्तरों को सुचारू करने का कार्य भी कर रहे हैं। विगत 27 अप्रैल को जिला अधिकारी नारायणपुरा काशीराम कॉलोनी के निकट मतदान स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी मोहल्ले वासी ने उन्हें वहां पर व्याप्त पेयजल संकट से अवगत कराया, जिस पर जिला अधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह कल दोबारा आकर मोहल्ले का मुआयना करेंगे और पेयजल संकट का समाधान करेंगे। इसके लिए उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं अधिशासी अभियंता जल संस्था को उसी दिन मोहल्ले का निरीक्षण कर रिपोर्ट देते हुए निर्देशित भी कर दिया था। निर्धारित अनुसार जिलाधिकारी आज 28 अप्रैल को प्रातः काल ही नारायणपुर स्थित काशीराम कॉलोनी पहुंच गए और मोहल्ले वासियों से संवाद। उन्होंने कहा कि मोहल्ले में व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने के लिए यहां उपलब्ध संस्थानों को दुरुस्त किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अधिशासी अभियंता जल संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि मोहल्ले में जो हैंडपंप लगाई जाए, साथ ही एक नए हैंडपंप की स्थापना का कार्य भी शुरू किया जाए। इसके साथ ही मोहल्ले में टैंकर के 10 राउंड लगवाकर पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल जैन, वार्ड मेंबर, उप जिलाधिकारी सदर चंद्रभूषण ताप, अधिशासी अभियंता जल संस्था कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका आई व जई एवं नए अन्य संबंधित अधिकरण उपस्थित के ग्राम जमालपुर के पास स्थित शाह बाबा मजार पर लगे उर्स को देखने गए युवक के साथ दबंगों ने बेवजह जमकर मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित युवक को गंभीर चोट आई। पुलिस ने 3 के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया कि ग्राम जमलपुरा निवासी विजय कुमार पुत्र राम सहाय ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार को 11 बजे रात जमलपुर शाह बाबा मजार पर भरे उर्स को देखने गया था। तभी बिना किसी वजह को लेकर विपक्षी मुख्तार पुत्र रफीक, लाइन शासक पुत्र अजीत निवासी कसई मंडी ललितपुर, मुन्ना पुत्र नामालूम निवासी अजीतपुरा ललितपुर शराब पीकर आए और पीड़ित के साथ गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित ने गाली देने से मना किया तो दबंगों ने युवक के साथ लाठी डंडे व लाते घूंसों से जमकर मारपीट दी, जिससे पीड़ित को गंभीर चोट आई। पीड़ित की शिकायती पत्र पर पुलिस ने 3 दबंगों के खिलाफ
मुकदमा चैनल को दर्ज कर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।